हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी जहां तैयारियों का चुनावी शंखनाद कर रही है, तो वहीं 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कुरुक्षेत्र में होने जा रही इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और सीएम नायब सैनी के साथ ही सभी मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही 2500 से ज्यादा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे यह कहा जा सकता है कि पार्टी हाईकमान लोकसभा चुनावों की भी पूरी रिपोर्ट लेगा और साथ ही आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तय करेगा। चलिए, तो अब विधानसभा चुनाव है, उसे लेकर मंथन शुरू हो गया है और बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही है। इस पर चर्चा के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस में बैठक चल रही है, बीजेपी भी मंथन कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? निश्चित रूप से राष्ट्रीय देखिए, हरियाणा विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होने प्रस्तावित है, तो इसको लेकर सभी दल अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। और खासतौर पर देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मजबूती के साथ इस चुनाव को भी जीतना चाहते हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 0 से 5 तक की उसने अपनी 5 तक की यात्रा को पूरा किया और वो भी एक बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय सबसे अहम है कि इस बार कांग्रेस को और सहयोगी के रूप में उसके साथ आम आदमी पार्टी थी, दोनों ने कुल मिलाकर 46 सीटों पर जीत दर्ज की। उनके जो विधानसभा वार अगर देखा जाए तो लोकसभा के उनके प्रत्याशियों ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की। तो ऐसे में वे उत्साह से लबरेज हैं और इसी उत्साह के साथ वे विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं और एकजुटता दिखाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, वो भी उन्हें अपनी तरफ से जीत का मंत्र देने में कोई कोशिश नहीं छोड़ रहा है और साथ साथ एकजुटता का पाठ भी पढ़ा रहा है कि जिस तरह की रणनीति लोकसभा चुनाव में बनाई गई और उम्मीदवारों का चयन सर्वे के आधार पर किया गया और फिर इसमें कई लोगों को ऐसे भी थे जो परंपरागत सीटों से चुनाव लड़ते आए थे, पारिवारिक सीटें मानते थे और अपने गढ़ मानते थे, उनके टिकट काटने का काम किया और नए लोगों को मौका दिया जिन्होंने खासतौर पर अच्छा प्रदर्शन किया और एक तरह से जो कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा माहौल बनाने का काम किया। तो कांग्रेस अपनी इसी रणनीति पर जुटी हुई है। देखिए, दीपक बाबरिया ने बैठक ली है। कल 26 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें हरियाणा से जुड़े हुए 30 जो नेता हैं वो शामिल होंगे। तो एक बड़ी रणनीति, एक बड़ा रोड मैप जो है हरियाणा के विधानसभा चुनावों के लिए बनाने की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी और उसके लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए वो दिशा निर्देश देंगे कि आगे की लड़ाई किस प्रकार से लड़नी है। और दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। हमने देखा कि रोहतक में किस प्रकार उन्होंने अभिनंदन किया और साथ साथ मंथन किया, कई दौर की मंथन की वार्ताएं चली और अब जो है एक बड़ा मंथन। देखिए, राजनीति के चाणक्य अगर आज देश में किसी को माना जाता है तो वो अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से पन्ना प्रमुख जैसी इकाइयों का गठन करना और उसे तैयार करना ढांचा और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने का काम जिसने किया वो अमित शाह हैं। और उन्हीं के निर्देशन में ही 29 जून को एक बड़ी बैठक जो है वो कुरुक्षेत्र में होने जा रही है जिसमें खुद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल और साथ साथ नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे बड़े नेता भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार से जो है हरियाणा विधानसभा का जो कुरुक्षेत्र में इन्हें उतरना है, कितनी तैयारी के साथ उतरना है। और पहले वाली जो लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है 5 सीटों पर, उसको लेकर भी और 42 सीटों पर जीत दर्ज की, तो उन पर क्या कारण रहे और हारने वाली जो विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान रही उनमें क्या कुछ गणित रहा और क्या उम्मीदवार चेहरे बदलने पड़ेंगे। देखिए, एक तो राष्ट्रीय माननी पड़ेगी बात कि एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा में भी दिखाई दी थी हरियाणा की सरकार को लेकर और अभी भी देखिए एक के बाद एक कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो चाहे सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर जो निर्णय आया उसको लेकर भी सरकार कुछ बैकफुट पर आई नजर आई। हालांकि नायब सिंह सैनी ने कहा कि और 50,000 नियुक्तियां ऐसी निकाली जाएगी। तो तमाम तरीके से जो लोगों को लुभावने के लिए कोशिश
की जा रही है। और इसी कोशिश के तहत ही देखिए लोक लुभावनी योजनाओं से भी काम नहीं चलेगा, रणनीति भी बनानी पड़ेगी। पार्टी के जो नेता हैं, अगर कोई उम्मीदवार जो हारा हुआ लग रहा है, किसी के क्षेत्र में बड़ी हार मिली है, उनका चेहरा बदलने की भी एक परंपरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनी बनाई है कि एंटी इनकम्बेंसी जहां दिखाई दे, कहीं उम्मीदवार का चेहरा बदलने से उसे कम किया जा सकता हो। तो इस तरह की कोशिशें जो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखी और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी इस तरह की परंपरा देखने को मिलेगी। और इन तमाम बातों का मंथन जो है खुद अमित शाह की मौजूदगी में लेकिन जिस तरह का सिनेरियो है अमित जी, उससे तो बिल्कुल ये साफ है कि अब जो आगामी चुनाव है उसमें फाइट क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, बाकी पार्टियों की कोई हलचल कोई खबर नहीं है फिलहाल। देखिए राष्ट्रीय बड़ा सवाल आज की हरियाणा की राजनीति का है। आम आदमी पार्टी को एक सीट पर मिली थी उन्हें इंडिया गठबंधन में, वो उन्होंने वहां जीत दर्ज नहीं कर सकी आम आदमी पार्टी, लेकिन टक्कर उन्होंने दी। लेकिन इस समय जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी देखिए बराबरी पर खड़ी है। कांग्रेस अति उत्साह में इसलिए भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि 5 सीटें उन्होंने जीती है और एंटी इनकम्बेंसी 10 सालों की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और साथ साथ देखिए किसानी का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, इस जैसे तमाम मुद्दे इनके साथ वे लड़ाई अगर कांग्रेस की होगी तो वो भाजपा से होगी। भाजपा ये सोचती है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ी बात जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, यहाँ जो सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन अगर किसी का रहा वो आईएनएलडी का रहा और जननायक जनता पार्टी का रहा। तो ऐसे में देखिए इन दोनों पार्टियों से लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी कोई खास अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जो है वो कम नजर आती है। तो इसीलिए विकल्प के रूप में अभी 2 पार्टियां सामने हैं और एक तरह से हरियाणा में इन्हीं के बीच मुकाबला होने जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करती है और जो भीतर घात के आरोप जो लगे थे उनसे कैसे निपटती है, और जो उनके गठबंधन सहयोगी बने हुए हैं जैसे हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा है उनको कैसे जोड़ के चलती हैं, और साथ साथ कुलदीप बिश्नोई जैसे लोग जो हैं वो अभी असंतुष्ट हैं। वे भी अपने लिए कभी राज्यसभा की बात करते हैं, कभी 8 सीटें देने की बात करते हैं। तो उन तमाम जो समीकरणों को लेकर ही अमित शाह के साथ ये बड़ी बैठक जो होने जा रही है, इसमें तमाम मंथन होंगे और ग्रास रूट लेवल तक जो है वो कोशिश की जाएगी कि रणनीति बनाई जाए। तो देखने वाली बात है। और देखिए सबसे अहम बात है कि कांग्रेस भी इसी तरह की भीतर घात से और भगदड़ से दुखी है, वो भी किस प्रकार की रणनीति बनाती है। और जो मैंने जैसे कहा कि इनेलो और जेजेपी से अभी विश्वास उनका जो है वो जनता के बीच नहीं रहा है। अब वो कितना अपना असर दिखाएंगे वो उनकी रणनीति पर निर्भर करेगा कि वो क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या करिश्मा वो कर पाते हैं। जी। लेकिन अमित जी देखिए, अगर हम बैठकों की बात करें तो कांग्रेस भले ही बैठक कर रही है, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको भी याद होगा जब लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया, फिर प्रत्याशियों के नामों का जब ऐलान हो रहा था, कांग्रेस में काफी फूट की स्थिति देखने को मिली थी। क्या आप इसे एक चुनौती मानते हैं कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से राशि चुनौतियों का सामना कांग्रेस अभी भी कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भी किया था, वहां अंतरकलह थी। उस समय उनका जो उम्मीदवारों के चयन का समय था, काफी देरी से उन्होंने वे चयन कर पाए और आखिरकार उन्होंने चयन किया, उम्मीदवार उतारे भी 9 सीटों पर, लेकिन काफी मंथन के बाद। और उसके बाद भी देखिए शैलजा कुमारी सिरसा से चुनाव जीत गई, लेकिन वे लगातार केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठा रही हैं और साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनसे जुड़े हुए लोगों पर सवाल उठा रही है कि एक तरफा जो चली और जो उम्मीदवारों का चयन सही नहीं हुआ, यानी कि जो लड़ाई पहले चल रही थी उम्मीदवारों के चयन से पहले, वो चुनाव होने के बाद भी उसी तरह के बयान जो आ रहे हैं कुमारी शैलजा के, तो वो कई तरह के सवाल उठाते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से उन्हें विधानसभा चुनाव में भी दिक्कत आएगी कि जो लोग हारे थे क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा क्या, या जिनके टिकट काटे थे उन असंतुष्टों को क्या टिकट के रूप में उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। ऐसी तमाम बातें हैं। और एक तरह से देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अपना दबदबा कांग्रेस के अंदर बना हुआ है हरियाणा में, ठीक उसके विपरीत जो है वो धड़ा काम कर रहा है रणदीप सुरजेवाला का और वीरेंद्र सिंह का और कुमारी शैलजा का। तो वो धड़ा क्या करता है, वो क्या अपने लोगों के लिए टिकटों की वकालत करेगा, कितना सफल हो पाएगा, इस तरह के तमाम सवाल है। और किरण चौधरी वहां से छोड़कर चली गई हैं। तो हुड्डा के लिए निश्चित रूप से एक खुशी की बात है कि एक धड़ा कम हुआ है, एक सदस्य उस धड़े का कम हुआ है। जी, लेकिन पार्टी को इससे भी निकलना होगा कहीं ना कहीं। अगर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी रणनीति बना रही है तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।
चले तो एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। चुनावी तैयारियां लगातार देखी जा रही है। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है।